हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, साफी साइरप के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या सच में सालों तक अगर साफी साइरप पीने से क्या हमारी स्किन हमेशा साफ और हेल्दी बनी रहती है क्या, या फिर उसको लंबे समय तक इस्तेमाल में करने पर कुछ छिपे हुए खतरा तो नहीं है, या फिर अगर आप लंबे समय तक ले रहे हो तो दोस्तों क्या किसी तरह का नुकसान या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों, मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, अगर कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, चाहे सायरप हो चाहे टेबलेट हो, अगर आप लंबे समय तक उसे चलाते हो तो उसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, साफी सायरप काफ़ी लोग पीते हैं भाई, किसी को पिंपल्स की शिकायत हो या किसी को ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लेते हैं, क्योंकि ओटीसी ब्रांड है, कहीं पर भी किसी भी तरह की मेडिकल पे आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो साफी सायरप को अगर आप लंबे समय तक ले रहे हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि साफी सायरप को लॉन्ग टर्म में क्या क्या बेनिफिट है, इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको। ठीक है, कुछ लोग पी रहे हैं पर उनको जानकारी पता ही नहीं है कि कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब बंद करना चाहिए, कब आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ यही बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जानकारी अच्छी लगती तो लोगों को आपको शेयर करना है, सपोर्ट करना है चैनल को। ठीक है दोस्तों, कि हमें इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और नए तरह तरह के टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर किसी तरह का टॉपिक या किसी तरह का कोई माइंड में कोई डिसीज़ के लिए चल रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उसके लिए हम अगला वीडियो आपके लिए तैयार करके लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि देखो, साफी सायरप अगर आप ले रहे हो तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। देखो, साफी सायरप है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब लोगों को पता होगा। तो वो साफी सायरप एक हर्बल ब्लड प्यूरिफिकेशन माना जाता है। ठीक है, लोग इसे अक्सर पिंपल्स, एक्ने या फिर स्किन के साथ साथ अगर किसी को डाइजेस्ट सिस्टम अगर ख़राब हो गया हो तो कहीं इन तरह की बीमारी को ठीक करता है। ये दोस्तों देखा था, एक यूनानी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों इसमें मिलाई जाती है। ठीक है, शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालना और खून को साफ करने की ये दावा करती है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसे गर्मियों में और स्किन प्रॉब्लम के समय में लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या है। देखो, अगर इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, साफी में आमतौर पर शीशम होता है, चिकनाई होती है, तुलसी होती है ना, तुलसी का पत्ता होता है, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, तुर्की होती है, नीम होता है और गिलोय होती है, पुदीना होता है, मुलटी होती है। इस तरह के कई हर्बल्स जड़ी बूटियाँ इसके अंदर डाली गई है। ठीक है, सभी जड़ी बूटियाँ अपने अपने लेवल पर काम करती है, कुछ पाचन तंत्र, कुछ खून की सफाई और डिटॉक्सिस को बाहर निकालने का काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर साफी को लंबे समय तक लिया जाए तो क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहला तो आपको ये पता ही भाई, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन है, यानी आपके ब्लड को साफ़ करती है। कुछ लोगों में खून साफ होने के कारण पिंपल्स और फोड़े फुंसी में आराम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो बात करते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो, पहला तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड साफ होता रहेगा इसके पीने से तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे, फोड़े फुंसी नहीं होंगे। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर पाचन में सुधार देता है। ठीक है ना, ये ना आपका डाइजेस्ट सिस्टम को एक तरफ इम्प्रूवमेंट करता है और लीवर और डाइजेशन को हल्का सा सपोर्ट भी यहाँ पर दे सकती है सायरप। ठीक है दोस्तों, तीसरा यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कुछ लोगों में बॉडी में टॉक्सिन बाहर निकालने में हेल्प करती है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई टॉक्सिन जब बाहर निकल जाएगा तो आपके अंदर कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, चौथा है दोस्तों, यहाँ पर स्किन पर भी काम करती है। लगातार एक्ने और एक्ने से हुए डार्क सर्कलर, या आप बोल सकते हो वो ब्लैक एक्ने जो होते हैं, उन्हें थोड़ा सा हटाकर बिल्कुल क्लीन करने का काम करता है। लेकिन जितने फ़ायदे देखते हैं उतने ही इसके लॉन्ग टर्म लेने पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप इसे लंबे समय तक ले रहे हो तो यहाँ पर क्या करना है। देखो, अगर आप लंबे समय तक लोगे तो इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। पहले दिक्कत ये हो सकती है दोस्तों, सबसे पहले लैक्सेटिव डिफिशिएंसी हो सकती है, यानी इसमें कुछ माइल्ड लैक्सेटिव का असर हो सकता है। लंबे समय तक लेने से नेचुरल बाउल्स मूवमेंट थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, यानी कि दोस्तों आपको इसकी एक हैबिट बन सकती है जिसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं होगा। जब आप इसे लोगे तभी आपको पेट साफ होगा, तो एक साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर लीवर किडनी पर थोड़ा प्रभाव हो सकता है। हर्बल्स होने के बावजूद लगातार देखा जाए, कुछ लोगों की सोच होती है कि भाई ये
आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर्बल्स लेने के बावजूद भी अगर हैवी डोज अगर आप ले रहे हो तो कभी कभी लीवर में भी यहाँ पे लीवर एंजाइम या फिर किडनी फंक्शन पर भी असर डाल सकता है। ऐसा नहीं कि भाई सभी आयुर्वेदिक है तो आप सोच रहे हो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, अगर इसका ओवर डोज ले रहे हो तो ये दिक्कत दे सकता है। ठीक, तीसरा दोस्तों यहाँ पर बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से यहाँ पर आपके ब्लड में प्यूरिफिकेशन होने में दिक्कत होता है। तो ये आपको मतलब कुल मिला के देखा जाए शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चौथा दोस्तों पर ड्रग इरिटेशन, यानी कि अगर बीपी और शुगर की दवाई अगर आप ले रहे हो तो बीपी और शुगर की दवाई में हल्का सा थोड़ा असर डाल सकती है। ठीक है, आखिरी बात, ये सभी के लिए सेफ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आखिरी बात ये दोस्तों, ये किसके लिए सेफ़ नहीं है। देखो यहाँ पर अगर आप ले रहे हो किसके लिए सेफ़ नहीं है, तो अगर प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे हैं और क्रोनिक बीमारी वाले लोगों से इसे डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको लेना है। ऐसा नहीं कि भाई कभी भी कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट है, जो महिला है, जो लेडीज़ हैं, जो क्रोनिक डिसीज से रिलेटेड में वो डॉक्टर्स जरूर दिखाएं। ठीक है, अगर आप साफ़ी लेने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इसे लॉन्ग टाइम टॉनिक की तरह ना पिए। ठीक है ना भाई, लॉन्ग टाइम लंबा नहीं चलाना भाई, कैसा लगा टॉनिक की तरह ना ले। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से लेकर 4 हफ्ते तक का कोर्स ही सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आपको 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, और लीवर किडनी के मरीज़ अगर आप ले रहे हो तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। और याद रखें दोस्तों, नेचुरल मतलब हमेशा 100% नहीं होता। ठीक है, अगर ओवर डोज ले रहे हो तो ये आपकी बॉडी के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, साफ़ी शॉर्ट टर्म में पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक उपयोग किए में किया गया कुछ हेड एंड रिक्स हो सकते हैं, इसलिए इसे समझदारी और डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार लेना चाहिए। आपकी बारी है दोस्तों कि आपने कभी साफ़ी को लंबे समय तक लिया है, तो आपका अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।